भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश। सांझ हो गई थी। पक्षियाँ अपने घोंसलों में लौट चुकी थी। एक डरावनी, लंबी और काली रात्रि आरंभ होने को थी। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें कुशीनगर ले जाएं, जहाँ पर 2 साल के वृक्ष हैं, क्योंकि संसार सागर से पार जाना तय हो गया था। सभी लोग इस बात को जान रहे थे कि यह देह और इसका सानिध्य अब संभव नहीं हो पाएगा। उसी स्थान पर उनके सभी शिष्य उनको घेरे हुए खड़े थे। सभी रो रहे थे। तब गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को अपने पास बुलाया, जो कि अति शोक से व्यथित था। रूंधे गले से बमुश्किल आवाज़ निकली कि गुरुजी आदेश करें। भगवान बुद्ध उन सब की मनोदशा को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, ये लोग विलाप क्यों कर रहे हैं? मैं तो महापरिनिर्वाण यात्रा पर जा रहा हूँ। यह जीवन का सत्य है। उपयुक्त समय पर सभी को इस यात्रा पर जाना होगा। आप चाहकर भी यहाँ ज़्यादा रुक नहीं पाओगे। उन्होंने आनंद को अपना आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इस ज्ञान की पताका को आगे बढ़ाने में, जनमानस को उनका उद्देश्य बताने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाओगे। आनंद बोला, जैसा आदेश गुरुजी। ऐसा कहकर वह भगवान के पैरों से लिपट गया। बड़ा अनोखा संबंध था गुरु शिष्य का। देखें तो दोनों एक ही तो थे, जिसमें आज एक हिस्सा परम आनंद में विलीन होने जा रहा था। ऐसा लगता था सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अब हृदय गति और कम हो गई थी। भगवान ने सभी को अपने और करीब बुला लिया था। अब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। यह उनकी अंतिम व सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थी। वे कहते हैं कि अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर स्वयं के फैसले लो और अपना उद्धार स्वयं करो। अपने उद्धार के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। इस मामले में कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अहिंसा का पालन करना है, दूसरों पर दया का भाव रखना है, सत्य और न्याय के रास्ते पर हमेशा चलना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं रखनी है, चाहे कोई बाहरी सत्ता हो या कोई शक्ति। उन पर कभी भी आश्रित नहीं रहना है। अपनी क्षमता व अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयत्न प्रतिपल करते रहना है। जब आप समर्थवान बन जाएं, तब दया, अहिंसा, सत्य और न्याय के सूत्र को समझना है और जनमानस को भी समझाना है। भगवान को इच्छा हुई कि वे लेट जाएं। तब वे एक हाथ को सर पर लगाकर लेट गए। पलकें मूंद ली। अनोखी शांति और तेज उनके चेहरे से झलक रहा था। सभी शिष्य अब उनके पास बैठ गए और काफ़ी समय तक यह खामोशी बनी रही कि शायद अभी आंखें खोलकर कुछ कहेंगे, अभी विश्राम कर रहे हों। लेकिन वे आंखें नहीं खुली। शायद अंतिम उपदेश पूरा हो चुका था। हृदय ने अपनी गति को विराम दे दिया था। महापरिनिर्वाण की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। सभी संबंध और देह यहीं रह गई थी तो सिर्फ उनके होने का एहसास। गुरुजी विलाप करने से मना कर गए थे, लेकिन फिर भी शिष्यों के रुदन से वातावरण गमगीन हो गया था। अब सवेरा हो गया था। फिर से चिड़ियों ने चहचहाना प्रारंभ किया और वे निकल पड़े अपने सफ़र में, और एक अंत और एक शुरुआत।